हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रीमा श्रीवास्तव और क्लास थर्ड। आप लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर 4, 3 नहीं 4, जिसका नाम है भोलू और दादाजी। तो ये एक कहानी है जिसमें 3 भाई बहन होते हैं, जिनमें 2 बहन और 1 भाई होता है। ये लोग सुबह जाड़े के मौसम में टहलने निकलते हैं। इन लोग का डेली का रूटीन का आदत रहता है, ये रोजाना टहलने जाते हैं। जाड़े का मौसम रहता है, सुबह सुबह सैर करने ये तीनों भाई बहन निकलते हैं। इनके घर के पास में ही कुछ दूरी पे एक पार्क होता है, जहाँ जाकर ये वॉक करने के बाद, टहलने के बाद पार्क में जाकर व्यायाम करते रहते हैं। यही आदत रहती है इन लोग की रोज की। तो एक रोज सुबह सुबह ये तीनों लोग टहलने निकलते हैं। तीनों टहलते हुए आपस में बातें भी कर रहे थे और प्रकृति की छटाओं का आनंद भी ले रहे थे, अर्थात मौसम के मजे भी ले रहे थे। तब तक ये लोग, जैसा कि टहल कर पार्क में जाकर व्यायाम करते थे, तो ये लोग टहल चुके थे और अब पार्क में जाने वाले थे, पहुंचने ही वाले थे। थोड़ी ही दूर रह गया था कि तब तक एक पिल्ले की आवाज़ सुनाई देती है। पिल्ले की आवाज़ सुनाई देती है, बाद में क्लियर होता है कि पिल्ला है। पहले एक आवाज़ सुनाई देती है, कू कू की। तो वह भी सुनती है, तो कहती है कि ये कैसी आवाज़ है, ये तो पिल्ले की आवाज़ लग रही है। तब तक पिल्ला फिर से बोल उठता है। जब पिल्ला फिर से बोलता है तो जूही तुरंत बोल उठती है कि ये लग रहा है सामने वाले नाले से आवाज़ आ रही है और ये पिल्ले की आवाज़ है, लग रहा है पिल्ला नाले में गिर गया है। ऐसा कहकर तीनों नाले के पास पहुंचते हैं और जब नाले में झांक कर देखते हैं तो एक छोटा सा पिल्ला होता है जो कि नाले में गिर गया होता है। मन्नू उसको देखते ही चिल्ला पड़ता है, दीदी इसको किसी तरह बाहर निकालो। मन्नू चूंकि छोटा था, वो ज़्यादा परेशान हो गया था देखकर पिल्ले को। जूही तुरंत ही क्या करती है, नाले में उतरती है और पिल्ले को पकड़ना चाहती है। जैसे ही जूही पिल्ले को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, पिल्ला और दुबक जाता है डर के मारे। तो जूही बोलती है, अरे तुम क्यों डर रहे हो, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ऐसा कहकर जूही हाथ बढ़ाकर पिल्ले को पकड़ लेती है। चूंकि नाला सूखा होता है, इसलिए जूही को पिल्ले को निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तुरंत ही पिल्ले को पकड़ के वो वैवी को पकड़ा देती है। वैवी पिल्ले को ले लेती है। उसके बाद तीनों उसको लेकर घर चलते हैं। मन्नू बोलता है कि इसको घर लेकर चलते हैं क्योंकि इसको चोट भी लगी है। तीनों लेकर घर जाते हैं तो घर के सामने छोटा बागीचा होता है, जिसमें तीनों बच्चों के दादाजी व्यायाम करते रहते हैं। जब वो पिल्ले को देखते हैं इन बच्चों के साथ और वह भी पिल्ले को चिपकाए रहती है, तो दादाजी आंखें तरेते, यानी कि गुस्सा से बोलते हैं, गुस्सा से भर के बोलते हैं, इसे क्या करने के लिए तुम लोग उठा लाए, ले जाओ इसको बाहर कहीं छोड़ दो। तो तुरंत वह भी बोलती है कि दादाजी ये नाले में गिर गया था। फिर जूही बोलती है कि इसको पैर में चोट भी आ गई है। और मनु बोलता है कि दादाजी ये ठंड से कांप भी रहा था और पता नहीं ये सुबह से दूध भी पिया है कि नहीं। ऐसा कहकर तीनों अंदर चले जाते हैं पिल्ले को लेकर। उसके बाद वह भी पिल्ले को साफ करती है और मनु क्या करता है, दवा और रुई से पिल्ले के घाव को साफ करता है। तब तक जूही जाती है मम्मी से किचन से दूध गर्म करके पिल्ले के लिए ले आती है। तो फिर उसके बाद पिल्ले को दूध पिलाते हैं, उसका घाव साफ करके रुई से दवा लगाते हैं। फिर उसके बाद पिल्ले की सफाई वह भी पहले कर ही देती है। उसके बाद दूध पीता है पिल्ला, और जब दूध पी लेता है तो उसके शरीर में थोड़ा सा जान आ जाता है और वो चलना शुरू कर देता है। जब वो चलने लगता है तो मन्नू ताली बजाकर हंसने लगता है और कहता है, देखिए देखो ना माँ, कितना प्यारा लग रहा है, ठुमुक ठुमुक चल रहा है खिलौने जैसे। माँ कहती है, हाँ प्यारा तो लग रहा है। इस पर फिर बोलता है मनु कि दीदी इसका नाम भी तो कोई रखना पड़ेगा। तो दीदी बोली कि हाँ नाम तो रखना पड़ेगा भाई, लेकिन ये चलने पे बिल्कुल भोला दिखता है, इसलिए इसका नाम भोलू रखा जाएगा। तो पिल्ले का नाम सबकी सम्मति से भोलू रख दिया जाता है। धीरे धीरे पिल्ला बड़ा होने लगता है और उसके जख्म भी सही होने लगते हैं। अब पिल्ला हर वक्त भोलू मतलब बच्चों के साथ खेलता रहता है। भोलू के आ जाने से माँ पिताजी भी खुश रहते हैं, क्योंकि माँ जो कि दिन रात हमेशा बच्चों को डांटती रहती थी। जब छुट्टियाँ रहती थी या फिर स्कूल के बाद या स्कूल के पहले हर वक्त बच्चे कार्टून देखते रहते थे, तो माँ डांटती भी थी कि तुम लोग को खेलना भी ज़रूरी है, दिन भर बैठ के तुम लोग कार्टून देखते हो, खेलना थोड़ा सा बाहर सेहत के लिए आवश्यक होता है। लेकिन बच्चे नहीं सुनते थे। लेकिन अब भोलू आ गया है तो उसके साथ बच्चे गेंद वगैरह भी खेलते हैं।
और दौड़ते हैं उसके पीछे पीछे, तो इसलिए शारीरिक वर्क भी उन सबों का हो जाता है, शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। तो इससे माँ और पिताजी खुश भी होते हैं, परेशान नहीं बल्कि खुश भी होते हैं। ठीक है, घर में वो सबका चहेता बन जाता है, मम्मी के पीछे दिन भर दौड़ता है, दादी जब मंदिर जाती उनके पीछे जाता, सबके मतलब घर के सभी सदस्यों से वो अच्छी तरह घुल मिल गया। लेकिन एक दादाजी ही जो थे ना भोलू को पसंद करते थे और भोलू डर के मारे उनके पास कम ही जाता था। फिर भी भोलू कोशिश करके पहुंच ही जाता था। एक दिन दादाजी अखबार पढ़ रहे होते हैं कि तब तक भोलू जाकर उनके पैर के पास बैठकर पूंछ हिलाने लगता है और उनके पैर को चाटने लगता है। इस पर दादाजी चिल्ला उठते हैं भोलू पर और बच्चों को भी डांटते हैं कि ले जाओ, तुम ही लोग इसको सर पे चढ़ाए हो, तुम ही लोग संभालो इसको, हमारे पास ना आने दो। बच्चे सोचते हैं कि दादाजी के पास भोलू ना जाए क्योंकि बेजुबान प्राणी है और अनायासी डांट पड़ जाएगी इसको, कभी चोट वोट भी लग सकती है, हो सकता है दादाजी गुस्सा में मार और दें। इस वजह से बच्चे चाहते थे कि भोलू जो पिल्ला है दादाजी के पास ना जाए। अब बच्चे जब स्कूल चले जाते तो भोलू दिन भर दादी और मम्मी के पीछे पीछे रहता और पिताजी जब दफ्तर से आते तो उनको देखकर भोलू अपना पूंछ हिलाने लगता, उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता। और जब बच्चों के स्कूल का बस आता और हॉर्न बजाता तो भोलू दौड़ते हुए बस के पास पहुंच जाता। बच्चे भी भोलू के साथ बहुत खेलते और भोलू को गेंद खेलने में बहुत मजा आता बच्चों के साथ। भोलू से परिवार का सभी सदस्य खुश थे और सभी प्यार करते थे भोलू को, लेकिन केवल दादाजी ही थे जो भोलू को नहीं पसंद करते थे। एक रोज दादी जी बोली दादाजी से कि देखो ना कितना प्यारा है, तुम भी एक बार इसको प्यार करके देखो ना। ये जानवर जो है ये भी बहुत वफादार होते हैं, ये भी स्नेह की भाषा को समझते हैं, तुम एक बार इसे प्यार करके देखो, ये तुमसे भी घुल मिल जाएगा। लेकिन दादाजी बोले नहीं, तुम्ही लोग के बस का है इसके नखरे उठाना, तुम लोग उठाओ, मुझसे तो इससे दूर ही रखो। फिर भी भोलू दादाजी कहीं जाते अगर बाहर तो पीछे पीछे चला ही जाता था। हर रोज की तरह उस दिन भी दादाजी सब्जी लेने के लिए बाहर निकलते हैं, भोलू उनके पीछे जाने लगता है। दादाजी सब्जी खरीदते हैं और जैसे ही पर्स निकालते हैं सब्जी वाले को पैसा देने के लिए कि तब तक एक चोर रहता है उनके पर्स को छीनकर भागने लगता है। भोलू जब ऐसा देखता है तो तुरंत चोर पर झपट जाता है और तब तक चोर को परेशान करता है, झपटता है जब तक वो पर्स दादाजी को वापस नहीं दे देता है। जब चोर पर्स वापस दे देता भोलू उस चोर को छोड़ देता है। इस पे दादाजी बहुत प्रसन्न होते हैं और भोलू को गोद में उठाकर लेकर घर जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो लोग देखते हैं कि दादाजी के गोद में भोलू, सबको बहुत आश्चर्य होता है। तो दादाजी इस पे सारा वृतांत बताते हैं। इस पर सभी परिवार वाले खुश हो जाते हैं कि अंततः भोलू दादाजी से भी घुल मिल गया और भोलू दादाजी के गोद में ऐसे बैठा था जैसे लग रहा था कि वो कह रहा हो आखिर मैंने दादाजी का दिल जीत ही लिया। तो इस कहानी का यही सारांश था और उम्मीद है ये कहानी अच्छी लगी होगी। और इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि जानवरों से भी स्नेह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, उन्हें अनावश्यक मारना पीटना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी एक प्राणी हैं, उनको भी दुख देने से कष्ट होता है। जिस तरह हमें कष्ट होता है वैसे उन्हें भी कष्ट का अनुभव होता है। अगर हम जानवरों से प्रेम करेंगे तो जानवर भी हमें प्रेम करेंगे। तो क्लास 3 ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। आप लोग जब ये वीडियो देखिएगा तो बुक का चैप्टर 4 जरूर ओपन करिएगा और पढ़ के फिर उसके बाद वीडियो देखिएगा या देख के फिर चैप्टर को पढ़िएगा, ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।